संगत कोण क्या होता, वो संगत कोण क्या होता, बाह्य कोण क्या होता, अंता कोण क्या होता, एकांतर अंता कोण क्या होता। ये सारे पॉइंट अगर आप समझ लेते हैं तो प्रश्ना वाले 3 क्वेश्चन आप चुटकियों में बना लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों हम समझते हैं। ये दोस्तों ये दो समांतर रेखा, ये दो समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखा का मतलब हुआ दोस्तों कि मान लीजिए कि ये दोनों के बीच यहाँ पे जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आगे भी होगा। ऐसा नहीं है कि आगे जाते जाते ये क्लोज हो जाएगा, नहीं, जितना डिस्टेंस यहाँ उतना ही डिस्टेंस ये, उतना ही डिस्टेंस में ये बढ़ते चले जाएंगे, आप इसको जितना बढ़ा सकते हैं। ये समांतर रेखा का मतलब है। और ये आपका प्रतिच्छेदी रेखा, ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा जो एक दूसरे को काट रहा है। फिलहाल दोस्तों हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना कोण बन रहा है वो देखिए। पहला कोण आपका ये बन जाएगा, ठीक, दूसरा आपका ये बन जाएगा, तीसरा आपका ये बन जाएगा, चौथा आपका ये बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी पहला कोण, फिर यहाँ कोण, फिर एक ये कोण, ये कोण, अर्थात कहे तो 4 कोण ऊपर 4 कोण नीचे, टोटल मिला 8 कोण बना। ठीक है, अब इसका कुछ नाम दे देते। मान लीजिए इसको कोण 1 दे दीजिए, ठीक है, इसको 2 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए और इसको 4 दे दीजिए। ठीक है, ये कोण का नामकरण कर दीजिए। कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, ये 3, ये 4, अर्थात और इसको कोण 5 कर दीजिए, कोण 6 कर दीजिए, कोण 7 और ये। ठीक, ये बात समझ में आ गया। आप समझते हैं, ये समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि बाह्य कोण क्या होता है। बाहरी कोण देखिएगा, बाह्य कोण की बात करें, देखिए ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 ये बाहर है, अर्थात कोण 1 और कोण 2 देखिए ये रेखा के ऊपर है और कोण 7 कोण 8 ये रेखा के नीचे है। ये आपका क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। आप कह सकते हैं बाह्य कोण के अंतर्गत आपका क्या आएगा, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये दोस्तों आपका बाह्य कोण होता है। ये क्या हो गया, बाह्य कोण। इतना बात क्लियर हो गया। अब आता है अंतः कोण, जिसको अंदर का कोण कहते हैं। तो अंदर का कोण क्या होगा, देखिए अगर आप अंतः कोण की बात करें तो देखिए अंतः कोण आप कह सकते हैं सर अंतः कोण में कोण 3, कोण 4, कोण 6, कोण 5। अंतः कोण में क्या आएगा दोस्तों, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये बाह्य कोण, ये अंतः कोण। बाह्य कोण अंतः कोण आपको क्लियर हो गया। बाहर वाले को बाह्य कोण, अंदर वाले को अंतः कोण। तो आपका कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8 बाह्य कोण, और कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 अंतः कोण। क्लियर। चलिए अब हम समझते हैं संगत कोण क्या होता है दोस्तों। आप समझते हैं संगत कोण, देखिएगा तो संगत कोण हम लोग समझते हैं, एकदम बारीकी समझाएंगे तो वीडियो पर अंत तक बने रहे दोस्तों। संगत कोण क्या होता है, देखिए संगत कोण कह सकते हैं यानी कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5, ध्यान दीजिएगा, कोण 1 बराबर कोण 5 ये आपका संगत कोण। ठीक उसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6। ठीक है, आगे कह सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7 और कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8, ये आपका हो गया संगत कोण। ये क्या होता है दोस्तों, कोण 1 बराबर कोण 5 यानी ये बाहर और ये अंदर, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कहाँ से, तो संगत कोण से। आगे यूज होने वाला है दोस्तों। फिर कोण 2 कोण 6 के बराबर है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। कहाँ से, तो संगत कोण से। और फिर कोण 4 यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। कहाँ से दोस्तों, यानी कोण 4 कोण 8 के बराबर है, संगत कोण से। कोण 3 कोण 7 के बराबर है, संगत कोण से। अर्थात मान लीजिए ये अगर ये मान लीजिए 48 डिग्री दिया है कोण 1 तो कोण 5 भी 48 डिग्री होगा। कहाँ से, तो संगत कोण से। संगत कोण क्लियर हो गया। कोण अब देखिए एकांतर कोण क्या होता है, देखिए अगर एकांतर कोण की बात करें, एकांतर कोण देखिए एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण आप कह सकते हैं दोस्तों कोण 1 बराबर कोण 7 यानी कि एकांतर मतलब था कि उल्टा, अपोजिट, बाहर वाले को बाहर के साथ, अंदर वाले को अंदर के साथ। अर्थात कोण 1 बराबर कोण 7, देखिए ये कोण 1 ये बाहर है, ये भी बाहर है, लेकिन क्या है ये तिर्यक रेखा के उल्टा है। ये इस पार है, ये इस पार है, इसको दोस्तों एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, यानी कोण 1 बराबर कोण 7, अर्थात कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 7। कहाँ से, एकांतर कोण। अगर ये कोण 22 डिग्री है तो ये कोण भी 22 डिग्री होगा। अगले उसी प्रकार से कोण 2 बराबर कोण 8, देखिए कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 8, कहाँ से, एकांतर कोण से। ठीक है, उसके बाद अगर बात कीजिएगा कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6, ध्यान दीजिएगा ये इस पार है, ये इस पार है, कोण 4 बराबर कोण 6। ठीक है, उसके बाद
कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5। ये दोस्तों आपका हो गया एकांतर कोण। अगर मान लीजिए कि ये कोण 40 डिग्री है तो ये कोण भी 40 डिग्री होगा, कहाँ से, एकांतर कोण। इतना बात क्लियर हो गया। अब चलते हैं तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतःकोण। तो देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर से जो अंतःकोण होगा वो आ जाएगा कोण 4 और कोण 5। क्या होगा, कोण 4 और कोण 5। देखिए कह सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण, अर्थात दोस्तों कोण 4 और कोण 5। देखिए ये एक ही ओर है और अंदर भी है, यानी कोण 4 बराबर कोण 5। देखिए ये अंतःकोण है ना, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5। कहाँ से, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण। ये तिर्यक रेखा है और एक ही ओर है, एक ही तरफ। तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण कहने का मतलब हुआ कि ये रेखा के एक ही तरफ होगा, इस तरफ नहीं हो, लेकिन एकांतर मतलब उल्टा हो जाएगा। कोण 4 बराबर कोण 5 आ जाएगा, कहाँ से, तो तिर्यक रेखा के एकांतर अंतःकोण से। उसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण छोड़, कोण 3 बराबर कोण छोड़। ठीक, अब अर्थात एक और कह सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर का बाह्य कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का बाह्य कोण क्या होता, तो देखिए तिर्यक रेखा के, अब देखिए यहाँ पे जिसे हम लिखे तिर्यक रेखा के एक ही ओर का बाह्य कोण आप कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 और क्या कोण 7 बराबर कोण 8। ये तिर्यक रेखा के ये एक ही ओर है लेकिन बाहर है दोनों। आई होप कि संगत कोण, समांतर असंगत कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण और बाह्य कोण अंतःकोण आपको समझ में आ गया होगा। अंतर कोण, एकांतर कोण क्या होता है, देखिए अगर एकांतर कोण की बात करें, एकांतर कोण, देखिए एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण आप कह सकते हो दोस्तों कोण 1 बराबर कोण 7, यानी कि एकांतर मतलब था कि उल्टा, अपोजिट, बाहर वाले को बाहर के साथ, अंदर वाले को अंदर के साथ, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 7। देखिए ये कोण एक, ये बाहर है, ये भी बाहर है, लेकिन क्या है, ये तिर्यक रेखा के उल्टा है, ये इस पार है, ये इस पार है, इसको दोस्तों एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, यानी कोण 1 बराबर कोण 7, अर्थात कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 7। कहाँ से, एकांतर कोण। अगर ये कोण 22 डिग्री है तो ये कोण भी 22 डिग्री होगा। अगले उसी प्रकार से कोण 2 बराबर कोण 8। देखिए कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 8, कहाँ से, एकांतर कोण से। ठीक है, उसके बाद अगर बात कीजिएगा कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6, ध्यान दीजिएगा ये इस पार है, ये इस पार है, कोण 4 बराबर कोण 6। ठीक है, उसके बाद कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5। ये दोस्तों आपका हो गया एकांतर कोण। अगर मान लीजिए कि ये कोण 40 डिग्री है तो ये कोण भी 40 डिग्री होगा, कहाँ से, एकांतर कोण। इतना बात क्लियर हो गया। अब चलते हैं तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतःकोण। तो देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर से जो अंतःकोण होगा वो आ जाएगा कोण 4 और कोण 5। क्या होगा, कोण 4 और कोण 5। देखिए कह सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण, अर्थात दोस्तों कोण 4 और कोण 5। देखिए ये एक ही ओर है और अंदर भी है, यानी कोण 4 बराबर कोण 5। देखिए ये अंतःकोण है ना, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5। कहाँ से, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण। ये तिर्यक रेखा है और एक ही ओर है, एक ही तरफ। तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण कहने का मतलब हुआ कि ये रेखा के एक ही तरफ होगा, इस तरफ नहीं हो, लेकिन एकांतर मतलब उल्टा हो जाएगा। कोण 4 बराबर कोण 5 आ जाएगा, कहाँ से, तो तिर्यक रेखा के एकांतर अंतःकोण से। उसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण छोड़, कोण 3 बराबर कोण छोड़। ठीक, अब अर्थात एक और कह सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर का बाह्य कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का बाह्य कोण क्या होता, तो देखिए तिर्यक रेखा के, अब देखिए यहाँ पे जिसे हम लिखे तिर्यक रेखा के एक ही ओर का बाह्य कोण आप कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 और क्या कोण 7 बराबर कोण 8। ये तिर्यक रेखा के ये एक ही ओर है लेकिन बाहर है दोनों। आई होप कि संगत कोण, समांतर असंगत कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण और बाह्य कोण अंतःकोण आपको समझ में आ गया होगा।